लास्ट पार्ट में हमने इमोजीज देखा और काउंट किया कि जो हमारे पास टॉप इमोजीज हैं वो कितनी बार यूज हुए हैं। तो इस पार्ट में हम सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव मैसेजेस कितने हैं और नेगेटिव मैसेजेस कितने हैं, और हम ओवरऑल पोलैरिटी देखेंगे कि पोलैरिटी ओवरऑल ग्रुप की पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेंटिमेंट एनालिसिस, तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ DF, पोलैरिटी is equal to DF message dot map dot sentiment dot polarity। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि रेंडमली हम सिलेक्ट करेंगे 5 रिव्यूज विद द हाईएस्ट पॉजिटिव पोलैरिटी स्कोर। और यहाँ पर प्रिंट 5 रैंडम और स्मॉल रख लेते हैं। तो 5 रैंडम रिव्यूज with the highest positive polarity, positive sentiment polarity। CN GF polarity is equal 1, और message dot sample 5 dot values for C in CN print C0। ओके, सो P स्मॉल यूज हुआ। तो हमारे पास जो टॉप 5 रैंडम रिव्यूज विद द हाईएस्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट पोलैरिटी है वो है आई एम लविंग दीज पिक्चर्स, ब्यूटीफुल कपल, और हैप्पी बर्थडे, देन आमीन हे ग्रेट, जो कि एक पॉजिटिव हैप्पीनेस एक तरह से शो हो रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स है। देन हैप्पी बर्थडे, लॉल दिस बेबी गिविंग मार्क्स। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रैंडमली सेलेक्ट 5 रिव्यूज विद, अब हम न्यूट्रल देख लेते हैं, विद द मोस्ट न्यूट्रल सेंटिमेंट पोलैरिटी स्कोर। तो अब हम देखेंगे प्रिंट 5 रिव्यूज विद द मोस्ट न्यूट्रल सेंटिमेंट, जो कि 0 बनता है। तो पोलैरिटी
तो Cl इज इक्वल टू, मैं इसको अगर जो पोलैरिटी है वो जब जीरो होगी तो हमारे पास न्यूट्रल रिजल्ट आएगा। तो 5 रिव्यूज विद द मोस्ट न्यूट्रल सेंटिमेंट या फिर जीरो पोलैरिटी, वो है हमारे पास। नंबर 1 बेटी बेकीरिक नंबूज, कंफ्यूजिंग, मुझे नहीं समझ आई। अगेन नॉट एन इंग्लिश वर्ड सेंटेंस। हु सेज वी हैव टू वेट फॉर फ्राइडे? Why not? Dedication to the birthday girl for all the dance strokes you have seen us all on the chat पर perform। तो ये हमारे पास कुछ न्यूट्रल थे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी वाले कौन से हैं। तो प्रिंट 5 रिव्यूज विद द negative polarity। अगेन कॉपी, यहाँ पर मैं 1 की जगह -0.50 रख लेता हूँ। सो हमारे पास पहला नेगेटिव जो है वो है wrong is bold already, sorry about that, sorry, I'm just opening my eyes, guilty as charged, not easy to be a teacher, true। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो the distribution of review sentiment polarity score, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी किस तरह होगी कि PLT डॉट हिस्ट और डेटा इज इक्वल टू DF। तो ओवरऑल हमारे पास पोलैरिटी समवट पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट था। सो दी एंड। तो हमने काफी इंफॉर्मेटिव चीजें देखी, फ्रॉम इंपोर्टिंग लाइब्रेरी से लेकर, आई थिंक ये इशू हो गया, तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से लेकर हमने डाटा को क्लीन किया और उसके बाद डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, एंड देन हमने एनालिसिस की। हमने इवन के सेकंड्स तक देखा, मिनट्स तक देखा कि किस मिनट में सबसे ज्यादा मैसेजेस हुए और कौन सा दिन था जिस दिन सबसे ज्यादा मैसेजेस हुए, डेट में या वीक में कौन सा ऐसा दिन था जिसमें सबसे ज्यादा मैसेजेस हुए, कौन सा यूजर था जिसने सबसे ज्यादा मैसेजेस किए हैं, कौन सा यूजर था जिसने सबसे ज्यादा मीडिया आइटम्स सेंड किए हैं, और कौन सा ऐसा यूजर था जिसने मैसेजेस सेंड करके डिलीट किए, और किस यूजर ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स यूज किए, किस यूजर ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स यूज किए, इमोजीज सबसे ज्यादा जो हैं कौन कौन से यूज हुए, और हमारे पास जो दिन में टोटल डे के दरमियान कौन सा ऐसा वक्त था जिस वक्त सबसे ज्यादा ग्रुप एक्टिव रहा, और कौन सा ऐसा दिन था ओवरऑल जब से ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है कि सबसे ज्यादा मैसेजेस किस दिन को हुए। तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट है जिसमें हमने काफी कुछ इवन के माइनर डिटेल्स तक देखी, काफी कुछ एनालाइज किया, और सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड्स कौन से यूज हुए हमने वो भी देखे, वर्ड क्लाउड क्रिएट किया। सो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।